हमारे पड़ोसी जिला झंग में कुछ दिन पहले एक डॉक्टर को कुछ नामालूम अफराद ने बदतरीन तशद्दुद करते हुए अगवा कर लिया और फिर कई रोज गुजरने के बाद उसकी लाश बोरीबंद लाश एक गंदे नाले से बरामद हुई है। जब उसकी लाश निकाली गई तो पता चला कि अगवाकारों ने उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि अपने हाथों से उसकी दाढ़ी और उसके सर के बाल नोचते रहे, उसकी एक आंख निकाल दी, उसका एक कान काट दिया, प्लास के जरिए उसके पैरों और हाथों के नाखून तक उखाड़ लिए गए। न सिर्फ ये बल्कि उसको मुसलसल जगाया जाता रहा, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा, पानी के अंदर उसको डुबकियां दी जाती रहीं और उसको इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया कि उसका बचना जब नामुमकिन हुआ, जब उसकी मौत वाक़ई हो गई तो फिर बोरी के अंदर उसकी लाश डाली और एक ऐसे नाले के अंदर फेंक दी कि जिसे गंदा नाला भी कहा जा सकता है। ये कहानी है झंग के एक ऐसे डॉक्टर की कि जिसके हवाले से आज तो आवाज़ उठाई जा रही है, मगर जब वो अगवा हुआ था और उसके अगवा के 3 दिन बाद तक भी झंग के डॉक्टर्स के अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। झंग के डॉक्टर्स पीटते रहे, मिन्नतें करते रहे, तरले करते रहे वहां के सियासतदानों को, वहां के कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि हमारे डॉक्टर को अगवा करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो। मगर कई बहनों के अकलौते भाई और माँ बाप के अकलौते बेटे को अगवा करने वालों ने उसकी जिंदगी छीन ली और हमारे इदारे खामोशी से तमाशा देखते रहे। वाईडीए झंग की जानिब से इस कहानी को किस तरह आवाम के सामने लाया गया है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। वाईडीए का जो एक पूरा इस हवाले से बैकग्राउंड है इस कहानी का, वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मरहूम होने वाले डॉक्टर को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करने के साथ साथ इसकी जान लेने वालों को भी बदतरीन इबरत का निशाना बनाए। अगर आप भी हम सबके साथ इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भकर नेटवर्क। नाज़रीन ग्रामी, ये जो डॉक्टर साहब थे, इन डॉक्टर साहब के हवाले से जिनको तशद्दुद का निशाना बनाकर फिर कत्ल किया गया, इनकी कहानी वाईडीए झंग के पेज के ऊपर लिखी गई है और वो कहानी जो थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो उस पेज के ऊपर लिखी गई है। वो कहा गया है कि वो एक पुलिस वाला था और उसकी बीवी माहिर नफ्सियात थी जो एक अस्पताल में काम करती थी। दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से अब ये जिन्होंने अगवा किया है, ये अगवाकार की कहानी सुनाई जा रही है कि वो जो दोनों थे उनके दरमियान जो काफ़ी अरसे से झगड़े चल रहे थे और इसी झगड़े की वजह से पुलिस वाले की बीवी ने अदालत में ताल्लुक ख़त्म करने के लिए खला का केस दायर कर रखा था। ये देखकर उस पुलिस वाले की मर्दानगी पे चोट लगी, लिहाजा मुश्किल से उसने मिन्नत तरले करके अपनी बीवी को केस वापस लेने पर राजी किया। उसे शक था कि मेरी बीवी मुझसे तलाक लेकर अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर से शादी करना चाहती है। इन हालात में वो अपनी बीवी को तो कुछ न कह सका, लेकिन सिर्फ शक की बुनियाद पर उस पुलिस वाले ने एक शरीफ डॉक्टर के खिलाफ बोक्स पाल लिया। फिर एक दिन उस पुलिस वाले ने अपने 3 साथियों के साथ, यानी कि वो भी पुलिस वाले थे, एक रात अस्पताल में ड्यूटी पर बैठे डॉक्टर को अगवा कर लिया। वो डॉक्टर जिसकी पहले ही बीवी और 2 साला बेटा मौजूद था, जो 3 बहनों का अकलौता भाई और अपने वालिदैन के बुढ़ापे का अकलौता सहारा था, जिसने सारी उम्र पढ़ाई में लगा दी थी और अब अपने घर का सहारा बना हुआ था। सिर्फ शक की बुनियाद पर उन 4 पुलिस वालों ने उसे अगवा कर लिया। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ अगवा करके मार देने से उनके सीने में ठंड नहीं पड़ सकती थी, इसलिए उन तमाम पुलिस वालों ने मिलकर कई दिन तक उस पर तशद्दुद किया, प्लास से उसके नाखून उखाड़ डाले, उसका एक कान काट दिया, उसकी एक आंख निकाल दी, उसके सर के बाल काट दिए, दाढ़ी नोच दी और फिर उसे कत्ल करके बोरी में बांधकर गंदे नाले में फेंक दिया। जरा सोचिए तो सही कि इतना जुल्म तो जानवरों पे भी कोई नहीं करता। ऐसी दरिंदगी तो खुद जानवर भी एक दूसरे के मामले में नहीं दिखाते। पुलिस के जिसका काम लोगों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना था, उसके पाले हुए गुंडों ने एक मेहनती और इंतहाई जवान डॉक्टर पे जुल्म करते हुए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। 2 दिन तक उस डॉक्टर का कोई पता नहीं चल सका कि उसे उठाने वाले कौन थे, वो उसे कहां ले गए, उसके साथ क्या सलूक किया जाता रहा। उसके साथी डॉक्टर्स चीखते रहे, लोगों को बताते रहे, मिन्नतें करते रहे कि हमारे साथ मिलकर इसकी बाजियाबी के लिए आवाज उठाओ, एक बेगुनाह इंसान पे जुल्म हो रहा है। डॉक्टर्स कम्युनिटी के नुमाइंदा बनने वाले सारे लोगों को मैसेजेस किए गए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर नतीजा ये निकला कि कुछ दिन बाद उस डॉक्टर की एक गंदे नाले से बोरी बंद लाश मिल गई। जब लाश मिल गई तो उन्होंने लाश पे सियासत करना जरूरी समझा कि जो पहले इसके अगवा पर एक लफ्ज तक मुंह से निकालने को राजी नहीं थे। इन मतलब परस्त नाम नहाद बड़ों ने पहले कत्ल की मजम्मत की और जब उनके आगे ये सवाल उठाया गया कि आखिर तुम लोगों ने उस डॉक्टर के लिए बरवक आवाज क्यों नहीं उठाई, तो उन नाम नहाद बड़ों ने मरे हुए इंसान पे बदकारी का इल्जाम लगाकर उसे निजी मामला करार दे दिया।
ایک مرے ہوئے انسان پہ بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کی اور خود ہی جج بن کر اسے گناہگار قرار دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کم ظرف لوگ ہیں کہ مرنے والوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ یہ ایسے گھٹیا نیچ اور انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ایک خون ناحق اور قتل کو جواز فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان بے حس لوگوں نے مقتول کے تکلیف میں ڈوبے ہوئے ماں باپ کو اپنے لفظوں کے نشتر سے مزید تکلیف دینا شروع کر دی۔ پولیس والے جو خود ہنڈے بنے ہوئے ہیں، معلوم نہیں اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے کس حد تک جائیں گے۔ ان کے خلاف سارے ثبوت ہونے کے باوجود معلوم نہیں کہ ان درندوں کو سزا بھی ہو پائے گی کہ نہیں، کیونکہ مرنے والا کسی وزیر کا بیٹا نہیں تھا، کسی جاگیردار کا وارث نہیں تھا، کسی چوک میں لٹکی ہوئی شہیدوں کی یادگار نہیں تھا، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے سیاسی ہتھ کنڈوں کا اعلی کار نہیں تھا۔ ایک عام سا چھوٹا سا ڈاکٹر تھا جس کے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کا جسم نوچ دینے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جس کو اٹھا کر لے جانے پر کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی، جس کا اغوا کوئی قابل ذکر خبر ہی نہیں، جس کا مرنا ایک عام سا واقعہ ہے۔ وائی ڈی اے کا یہ تکلیف بھرا جو میسیج ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کے اندر جو موجود کالی بھیڑیں ہیں، کس طرح وہی انسانیت کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے، اور کس طرح سے اس طرح کے بے گناہ انسانوں کو اغوا کر کے پھر ان کے اوپر اتنا بدترین تشدد کر کے ان کی زندگیاں چھین رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے اس اکلوتے بیٹے کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے حصے کا دیا جلائیں، تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس نیک کام میں شامل ضرور ہوئے گا۔